ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ओम धार्मिक स्टोरीज में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अमरनाथ की रहस्यमयी कथा और साथ ही अमरनाथ तीर्थ ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं है। कथा शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अमरनाथ तीर्थ का नाम लेते ही एक ऐसी गुफा का ध्यान हो आता है जहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास माना जाता है। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्वज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। ये उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। एक बार देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, ऐसा क्यों है कि आप अजर हैं, अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से बरसों तक करने के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको पाना है तो मेरी तपस्या और इतनी कठिन परीक्षा क्यों? आपके कंठ में पड़ी नरमुंद माला और अमर होने के रहस्य क्या है? महादेव ने पहले तो देवी पार्वती के उन सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा, लेकिन पत्नी हट के कारण कुछ गूढ़ रहस्य उन्हें बताने पड़े। शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्तजन अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। शिव के प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण मास तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और प्रासंगिक लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान वहां उन दो दिव्य ज्योतियों के अलावा तीसरा कोई प्राणी नहीं था, न महादेव का नंदी और न ही उनका नाग, न सिर पर गंगा और न ही गणपति कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इस स्थान पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा। इस जगह को महागुणा का पर्वत भी कहते हैं। इसके बाद महादेव ने जहाँ पीसू नामक कीड़े को त्यागा वह जगह पीसू घाटी है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी यानी कोई भी व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुस कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। वह सो गई और महादेव को ये पता नहीं चला। वह सुनाते रहे। यह कथा इस समय दो सफ़ेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूगू की आवाज़ निकाल रही थी। महादेव को लगा कि पार्वती जी मुझे सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकारे भर रही हैं। चूँकि वैसे भी भोले अपने में मगन थे तो सुनाने के अलावा ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती जी पर गया तो उन्हें पता चला कि वे तो सो रही हैं। तो कथा कौन सुन रहा था? तब उनकी दृष्टि दो कबूतरों पर पड़ी।
तो महादेव को क्रोध आ गया। वही कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो ये कथा झूठी हो जाएगी। हमें पद प्रदान करें। इस पर महादेव ने उन्हें वर दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व पार्वती के प्रतीक चिन्ह में निवास करोगे। अंत कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में यह भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ के शिवलिंग अपना आकार ले लेते हैं। यहाँ मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पवित्र गुफा में एक और माँ पार्वती और श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। माना जाता है कि यात्रा के दौरान पावन अमरनाथ गुफा में इन्हीं दोनों कबूतरों के भी दर्शन होते हैं। यह आश्चर्य ही है कि जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है और जहाँ दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन नहीं है, वहाँ ये कबूतर किस तरह रहते होंगे। यह कबूतरों के दर्शन करना शिव और पार्वती के दर्शन करने माना जाता है। आइए जानते हैं कि शिव पार्वती का निवास होते हुए भी अमरनाथ ज्योतिर्लिंग क्यों नहीं है। ज्योतिर्लिंग के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि ये भक्तों की भक्ति से प्रकट होता है। सृष्टि में जब पहली बार भगवान शिव प्रकट हुए तो वह अनंत स्तंभ वाले ज्योति रूप में प्रकट हुए थे। इसके आदि अंत का पता भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं लगा पाए थे। उसी समय भगवान शिव ने कहा था कि वह भक्तों के कल्याण के लिए उनकी प्रार्थना पर प्रकट होंगी। जहाँ जहाँ भगवान शिव इस तरह प्रकट हुए हैं वह ज्योतिर्लिंग कहलाया है। ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी बात यह है कि यह साक्षात शिव स्वरूप होता है, क्योंकि और ऐसे भक्तों का दिया वरदान के कारण है, जबकि अमरनाथ ऐसा नहीं है। वह शिव पार्वती का प्रतीक चिन्ह है। यह शिव का स्थायी निवास न होकर अस्थायी निवास है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।